नमस्कार बच्चों। आइए, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राधा जी हवा को अपना दूत बनाती हैं, पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं और वो जब भेजती हैं तो कहते हैं कि जब तू जाएगी और मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या क्या देखेगी। इस पद में वर्णन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। बहुत सुंदर वर्णन। कहते हैं कि जब तू जाएगी यहाँ से और जाते जाते जब पहुँचेगी कहाँ, मथुरा धाम पहुँचेगी, अर्थात मथुरा में जाएगी तो वहाँ के धामों को देखेगी। कैसे देखना? उत्सुक होकर के देखना, बिल्कुल उत्सुका होकर के, अर्थात तुम वहाँ बिल्कुल क्यूरियस हो जाना, उत्सुक हो जाना और देखना। तो वहाँ की जो न्यारी शोभा है, न्यारी शोभा अर्थात जो सुंदर शोभा है, वर नगर की, वर मीन्स होता है श्रेष्ठ और नगर मीन्स नगर, तो श्रेष्ठ नगर की जो सुंदर शोभा है उसको देखना और वहाँ पे उस नगर को देख करके, उस नगर की शोभा को देख करके, उस सुंदर नगर की शोभा को देख करके मोहित होना, मुग्ध होना। और कहती हैं कि तू होवेगी चकित, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी देख करके। ऐसे सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे मंदिर हैं, ठीक है। मेरु से मंदिरों को, कौन सा अलंकार इसमें उपमा का प्रयोग किया गया बच्चों? मेरु से, मेरु सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे मंदिरों को देख करके तू क्या हो जाएगी? चकित हो जाएगी। और जिनके आभा वाले कलश दूसरे अर्क से हैं, अर्थात दूसरे सूर्य के समान हैं। अर्क मीन्स होता है सूर्य। तो जिनके आभा वाले कलश, किसके कलश? मंदिरों के दूसरे सूरज जैसे हैं, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य चमकता है उसी प्रकार से चमकते हुए उसके कलश हैं मंदिरों के। तो इसके बाद में कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्मले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बहुत सुंदर छंद है और इस पूरी रचना में प्रिय प्रवास में उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। कहते हैं मंदाक्रांता छंद है बच्चों। कहते हैं कि देखे पूजा समय, अर्थात जब पूजा होता है मंदिरों को उस समय में जाकर के देखना। कहाँ? मंदिरों के बीच में जाकर के देखना। और आप वहाँ पर क्या देखोगी? नाना वाद्यों मधुर स्वर की, यानी नाना प्रकार के, नाना प्रकार अर्थात अनेक प्रकार के वाद्यों, जो वाद्य यंत्र हैं, जो बजते हैं, बजने वाले जो यंत्र होते हैं उनको, जैसे आपके ये होते हैं बजने वाले शंख, घंटा और ये हारमोनियम होती है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं। क्योंकि मंदिरों में शंख, घंटा और आदि वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि होगी, तो आगे कहती हैं कि नाना वाद्यों ने विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनको जो मधुर स्वर हैं, उनके जो बहुत मीठे जो स्वर हैं, जो आवाज़ है, उनकी जो मोहित करने की जो शक्ति है उसको आप जा कर के बढ़ाइएगा, अर्थात उनको और बढ़ाना। जो पहले से ही मोहित करने वाली उनमें शक्ति है उन वाद्य यंत्रों में, उसको और आप बढ़ाइएगा। किम्मा लेके रुचिर तरके, और कहती हैं किम्मा लेके, अथवा, किम्मा का अर्थ होता है अथवा, लेके रुचिर तरके, रुचिर माने सुंदर, तर माने पेड़, शब्दकारी फलों को, जो शब्दकारी फल अर्थात जो विभिन्न प्रकार के सुंदर पेड़ हैं उनके फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर ध्वनि से
रव मीन्स आवाज़ या ध्वनि, मधुर मीन्स मीठी या सुंदर। ध्वनि से अब यहाँ धीरे धीरे में अनुप्रास और पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हुआ है। मधुर रव से अर्थात सुंदर ध्वनि से मोहित होकर के उन फलों को आप बजाना, अर्थात उन फलों को आप जो है आवाज़ देना, इस प्रकार से वहाँ की सुंदरता को और बढ़ाना। अब आगे बच्चों अगला है, इसमें अब बता रही हैं राधा जी, तू वहीं पर जा कर के कृष्ण को देखेगी। छंद है कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, धी सीधे साधे वचन उनके, सीखती होंगे सुधा से। बहुत सुंदर वर्णन। कहते हैं कि राधा जी बताती हैं, किसको बताती हैं? पवन को। कहती हैं तू जब जाएगी तो वहीं जा कर के उन जलद तन को, जलद अर्थात बादल, तन शरीर, ठीक है, अर्थात घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण को वहीं जा कर के देखेगी। तद्गता तत्लीन हो करके, तद्गता तत्लीन हो करके या डूब कर भी कह सकते हो। तू जा कर के वहीं जो है तत्लीन हो करके, बिल्कुल डूब करके उन जलद जैसे तन वाले अर्थात घनश्याम श्री कृष्ण को तू देखेगी। और जब देखेगी तो कैसे होंगे? होंगे लोने, लोने का अर्थ होता है सुंदर, नयन आँखें उनके अर्थात कृष्ण के, ज्योति जिनकी ज्योति अर्थात चमक, उत्कीर्णकारी जिनकी आँखों से ज्योत निकलती है। उत्कीर्णकारी मीन्स होता है निकलना, उत्कीर्णकारी मीन्स निकलना। तो जिनके सुंदर नयन होंगे और जिनसे ज्योति निकलती होगी, ऐसे उनके आप ऐसे कृष्ण को जाकर के वहाँ तत्लीनता से देखना। और कहते हैं कि मुद्रा होगी, मुद्रा माने स्थिति, भावभंगिमा भी आप बोल सकते हो। उनकी भावभंगिमा कैसे होगी? वर मीन्स सुंदर, वदन मीन्स होता है शरीर, तो उनके सुंदर वदन की, ठीक है, आप मुख मीन्स, वदन मीन्स मुख होता है और वदन मीन्स शरीर होता है। चूँकि यहाँ वदन लिखा है, वदन का अर्थ मुख होगा, तो उनके मुख की जो भावभंगिमा है, ठीक है, वो सुंदर मूर्ति की जैसी होगी। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा होगी वर वदन की। वर वदन का मतलब श्रेष्ठ मुख, ठीक है, उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा है, जो भाव भंगिमा है, वो मूर्ति सी सौम्यता अर्थात सुंदर होगी, ठीक है। सौम्य मीन्स होता है सौंदर्य, सुंदर। तो उनके जो श्रेष्ठ मुख है, उस श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा बिल्कुल मूर्ति जैसी सुंदर है। और कहती हैं सीधे साधे वचन उनके, और कृष्ण के बिल्कुल साधारण शब्द, सीधे साधे, सीधे साधे वचन, बिल्कुल साधारण शब्द अमृत से युक्त होंगे। सिक्त माने युक्त अर्थात लसे होंगे, सने होंगे। सुधा मीन्स अमृत, अर्थात कृष्ण के सुंदर जो शब्द हैं वो अमृत से मुक्त लसित होंगे, अर्थात अमृत से सने होंगे। जब वो बोलते हैं तो जैसे अमृत बरसता है। तो राधा जी ये बताना चाहती हैं हवा को कि वो जब बोलते हैं तो उनके बोली से बिल्कुल अमृत प्रतीत होता है। उनके जो शब्द निकलते हैं उनमें अमृत सना होता है। आइए बच्चों, तो ये आपका जो है व्याख्या थी। इसके बाद है अब उनको शरीर को बताती कैसा होगा। बच्चों इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामता है,
गात की श्यामता है, अर्थात उनका जो गात है, गात मीन्स शरीर, श्यामता मीन्स सांवला। कैसा उनका सांवला शरीर कैसा है? कहती हैं नीले फूले कमल दल सी। कमल मीन्स कमल, दल मीन्स होता है समूह। तो जो कमल का समूह, जैसे एक कमल होगा तो वो समूह नहीं हो सकता, कई कमल मिल करके जब वो फूले हुए होते हैं और नीले रंग में जब होते हैं, जब वो खिलते नहीं हैं और वो बिल्कुल फूले रहते हैं, तो उस समय की जैसी श्यामता होती है कमल के समूहों की, वैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर की श्यामता है, अर्थात उनका सांवला रंग नीले फूले हुए कमल के दलों के समान है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फबीला मीन्स सुंदर, पहनते मीन्स पहनते हैं, कट मीन्स कमर, पीला मीन्स पीला, प्यारा मीन्स अच्छा। तो और वो सुंदर कपड़े जो है, कैसे कपड़े? पीले कपड़े कमर में पहनते हैं, अर्थात वो जो है पीले जो है वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। फबीला में सुंदर, सुंदर पीले वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। छूटी काली अलक, अलक मीन्स लटा, काली मीन्स काली, छूटी मीन्स निकली हुई, मुख की कांति को है बढ़ाती। अर्थात कहना ये चाहता है कवि, यहाँ पर राधा जी बताती हैं पवन को, हवा को ये बताती हैं कि जो कृष्ण के बालों के ऊपर से निकली हुई बालों की जो जटा है, जो लट है, अलक है, ठीक है। कैसी अलक? काली अलक। जो बालों की काली लट है वो मुख की कांति को, अर्थात मुख की शोभा को आगे बढ़ाती है, अर्थात मुख की शोभा को और ज़्यादा शोभायमान करती है, और ज़्यादा सुंदरता प्रदान करती है। सद्वस्त्रों में, अर्थात जो सुंदर वस्त्र हैं उनमें नवल तन की फूटती सी प्रभा है। जो सुंदर वस्त्र हैं उनके, जो सुंदर वस्त्र हैं उनसे नवल तन, अर्थात भगवान कृष्ण के शरीर से एक प्रभा सी, प्रभा मीन्स होता है शोभा, ठीक है, एक शोभा सी फूटती हुई, अर्थात निकलती हुई, फूटती हुई निकलती हुई, ठीक है, अर्थात उनके शरीर से एक सुंदर सी शोभा निकलती हुई दिखाई देती है, अर्थात उनके शरीर से सुंदर शोभा निकल रही होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, तो इसमें जो हम रस की बात करते हैं तो आप जो है समझ सकते हैं, वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें उन्होंने किया है, और अलंकार इसमें जो है रूपक भी है, उपमा भी है, और अनुप्रास भी है, पुनरोक्त प्रकाश भी है, तथा मानवीकरण है। तो इसमें जो है 5 अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं, अब जैसे इसमें जो सांचे ढाला शकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों की सुरभि उनकी प्राणी संपोषिका है। अर्थात कहती हैं कि उनका सारा अलौकिक शरीर एक सांचे में ढाला गया है। क्यों सांचे का प्रयोग किया यहाँ पर कवि ने? कि कहती हैं कि जो सांचे में ढाला हुआ उनका शरीर, अर्थात सांचे का प्रयोग इसलिए कवि ने कहा कि जिस प्रकार से सांचे में कोई चीज़ अगर ढालो तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होती है, अर्थात बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे उसको होना चाहिए। तो चूँकि कृष्ण के शरीर में राधा जी के अनुसार कोई कमी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि उनका सारा शरीर एक प्रकार के सांचे में ढाला हुआ है, और वो बिल्कुल कैसा है? दिव्य है, अर्थात अलौकिक है, सौंदर्यशाली है, सुंदर है, अर्थात
सांचे में ढला हुआ उनका सारा शरीर बिल्कुल अलौकिक सुंदरता को प्रदान करता है, अलौकिक सौंदर्यशाली है। शतपुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और उस शरीर से निकलने वाली सुगंधित, ठीक है, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित महक, शतपुष्पोषी यानी सुंदर पुष्पों की या सुगंधित पुष्पों की महक, सुरभ, ठीक है, उसकी जो उसके शरीर से निकलने वाली, यानी जो शरीर से निकलने वाली सुंदर महक है, वो महक प्राण संपोषिका है, अर्थात प्राण को पोषित करने वाली। कहने का अर्थ यहाँ है हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है। और कहते हैं उनके दोनों कंधे कैसे होंगे कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे जो हैं कृष्ण भगवान के, कृष्ण जी के, राधा के अनुसार उनके दोनों कंधे जो हैं वो बहुत ही कैसे हैं, सजीले, सुंदर। और कैसे हैं, वृषभ वर से। वृषभ मीन्स बैलों के जैसे, जिस प्रकार से बैल का कंधा बड़ा होता है उसी प्रकार से कहती हैं कि कृष्ण के कंधे जो हैं वो बैलों के समान आकार में बड़े हैं और बहुत ही सुंदर हैं तथा बहुत ही शोभायमान हैं। लंबी बाहें, और उनकी जो बाहें हैं कलभ करसी, अर्थात अब उनकी जो लंबी बाहें हैं, कलभ कर, कलभ मीन्स हाथी, कर मीन्स हाथ, तो कहने का मतलब कलभ कर अर्थात हाथी के सूंड सी, ठीक है। उनके जो लंबे हाथ हैं वो हाथी के सूंड की जैसी शक्ति की पेटिका है, अर्थात उनके हाथ इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली हैं जैसे कि हाथी की सूंड होती है इसके, कृष्ण के। तो बच्चों यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कलभ कर में जो है अनुप्रास तथा पुनरोक्त प्रकाश अलंकार भी है, और कलभ कर में जो है कलभ करसी उपमा अलंकार भी इसमें हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं, आगे और कौन सा गुण बताती हैं कि कृष्ण को आप कैसे पहचानेंगी। कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, अर्थात जैसे राजा लोग पहनते हैं सर पे क्या, आपीण मीन्स होता है मुकुट, दिव्य मीन्स अलौकिक। तो राजा लोग जैसे मुकुट पहनते हैं, जो मुकुट धारण करते हैं, लेकिन वो कृष्ण के सर पे जो मुकुट होगा वो अलौकिक होगा। राजाओं जैसा उनके सर पर जो मुकुट होगा वो अलौकिक होगा, तथा शोभा होगी उभय श्रुति में फण के कुंडलों की। और उनके उभय मीन्स होता दोनों, स्वर्ण मीन्स सोना, कुंडल मीन्स कुंडल, तो उनके दोनों श्रुति मीन्स होता है कान, तो दोनों कानों में सोने के क्या होंगे, कुंडल शोभा बढ़ा रहे होंगे, अर्थात उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर मीन्स होता है बाजूबंद, जिसे आप इंग्लिश में ब्रेसलेट बोलते हैं, ओके। तो नाना रत्नाकलित अर्थात अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, भुजाओं में मंजू सुंदर, केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे। तो भुजाओं में उनके कई रत्नों से लसित यानी कई रत्नों से युक्त क्या होंगे, बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका, और मोतियों की माला धारण किए हुए, कंबु मीन्स होता है शंख, कंबुसा कंठ होगा, अर्थात मोतियों की माला धारण किए हुए उनका शंख जैसा आकार का गला होगा, ठीक है। तो आपका ये जो है ये पैराग्राफ था, ये स्टेंजा था। और अगला जो है छंद है कि तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाए सुनाए। देखिए कहती हैं राधा जी, क्योंकि आप में वो गुण नहीं है जो आप जाकर के मेरी बातों को ऐसे ही बता दो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आप हवा हो, बोल नहीं सकती हो, इसलिए कहते हैं तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है जो तू जा कर के उनको मेरी व्यथा बता सके, ठीक है। व्यापारों को प्रखर मतियो
या युक्तियों से चलाना। अब व्यापार का अर्थ होगा यहाँ पे क्रियाकलाप। अपने क्रियाकलाप से को ऐसे प्रखर, अब प्रखर का मतलब होता है चालाकी से, ठीक है। अपने क्रियाकलापों को चालाकी की मति से और बुद्धि से और कई प्रकार के युक्तियों से वहाँ चलाइएगा, अर्थात अपने क्रियाकलापों को ऐसे करिएगा जिससे वो हमारा संदेशा जान जाए। कैसे करिएगा कि बैठे हों निज सदन में, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कहती हैं कि हे हवा, अगर वो अपने सदन में बैठे हों, कौन? कृष्ण जी। कहती हैं बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कहती हैं कि अगर वो मेघ जैसी कांति वाले, अर्थात मेघ जैसे, बादलों जैसे शरीर वाले, अर्थात श्याम से बदन वाले अगर अपने घर में बैठे हों, तो तुमको क्या करना है? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू इस घर में जो चित्र लगे हुए हैं उनको ध्यान से देख करके यहाँ। और कहती हैं कि अगर तुमको वहाँ चित्रों में कोई विरह से व्याकुल का चित्र मिले, विरह से व्याकुल स्त्री का अगर तुमको उस भवन में कोई चित्र नज़र आए, तो जाकर के उस चित्र को उनके किसके पास में भाव से इस यों हिलाना, इस भाव से हिलाना। कहाँ पे हिलाना? कृष्ण के पास में। वो बताना ये चाहती हैं कि अगर तुमको उनके महल में कोई विरह से युक्त स्त्री का चित्र नज़र आए, लगा हो, तो उसी चित्र को हिलाना। बाकी सारे चित्रों पे आप कोई एक्टिविटी मत करना, कोई क्रियाकलाप मत करना, उसी चित्र को हिलाना। तो जब वही चित्र हिलेगा तो प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, तो उन्हें आश्चर्य होगा। क्यों? क्योंकि एक ही चित्र हिल रहा होगा जो विरह से व्याकुल होगा। तो इससे वो प्यारे अर्थात कृष्ण जी व्याकुल होकर के, चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के जब उस चित्र को देखेंगे तो ऐसा उम्मीद है, आशा है, यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। कहती हैं तो उम्मीद है कि हो सकता है कि उनको हमारी याद आ जाएगी। कब? जब तुम उसी विरह से व्याकुल चित्र को हिलाओगी, तब उम्मीद है कि हमको वे जो है हमारी याद उनको आ जाए। तो ये आपका इस छंद का व्याख्या था। अगला देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। और कहती हैं अगर हमारे सदन में, इस सदन में अर्थात इस घर में कोई अगर आपको बाग उद्यान का चित्र नज़र आता हो, और जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और उस उद्यान के चित्र में अहो प्राणी व्याकुल उस विपुल उसमें घूमते बावले से, तो हो सकता है कि उस चित्र में जो तुमको नज़र आए उसमें प्राणी व्याकुल होकर के पागलों जैसे घूम रहे हों। अहो प्राणी यानी उस उद्यान वाला जो चित्र होगा उसमें प्राणी जो हों, जो जीव हों, जो व्यक्ति हों, वो बहुत सारे, विपुल बहुत सारे व्यक्ति उसमें पागलों जैसे घूम रहे हों। ठीक है। तो कहती जैसे वन में जानवर पागल हैं, उसी तरह से जो है कृष्ण के वियोग में कौन कौन पागल है? ब्रज के सारे व्याकुल हैं, ब्रज के लोग व्याकुल हैं। तो आगे कहती इसलिए करना क्या है? तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी, और उस घर में जाइएगा और इस चित्र को भी हिलाइएगा। अर्थात जब तुमको ऐसा चित्र नज़र आए वहाँ पे कि जिसमें प्राणी उद्यान में व्याकुल फिर रहे हों, तो उस चित्र को भी वहाँ जा कर के हिलाना। हो सकता है कि उस देव आत्मा को मेरे ब्रज के लोगों की, ब्रज के जो व्याकुल हैं उनकी याद आ जाए, और इस प्रकार से तुम ब्रज के व्याकुलों को, कृष्ण को याद दिलाना कि जो ब्रज के लोग तुम्हारी याद में व्याकुल हैं।
तो बच्चों ये दूसरा पार्ट जो आपका था, और अभी चूँकि पोएम आगे कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बारा, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब देखिएगा, कहती हैं कि कोई अगर प्यारा सा कुमुल, कोई अगर प्यारा सा कुसुम अर्थात पुष्प जो कुम्हला गया हो अर्थात सूख गया हो, गे घर अर्थात घर में जो पड़ा हो, कोई मुरझाया हुआ फूल जो घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला उसे डाल देना। बिल्कुल सरल शब्दों में अर्थ इसका कि तो उस जो वो फूल है, जो कुम्हलाया हुआ फूल है, उसको ला करके कृष्ण के, प्यारे के कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना। और इस तरह से बता देना कि फूल जैसे ही एक बाला अर्थात एक युवांगना म्लाना होकर के अर्थात मलिन होकर के आपके कमल पग को चूमना चाहती है। अब कमल पग में यहाँ रूपक अलंकार होगा बच्चों, ठीक है, कमल पग को चूमना चाहती है। आगे कहती हैं, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर वो किसी सुंदर उपवन में खड़े हों या वाटिका में खड़े हों, तो ध्यान देना यहाँ पे, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा खींच को। तो वहाँ जो बांस होंगे, ठीक है, तो उन बांस के छिद्रों में जा कर के क्वणित करना अर्थात बजाना, कैसा, वेणु सा यानी बांसुरी जैसा, ठीक है। तो बांसों को छिद्रों में जा कर के उनको बांसुरी जैसा क्वणित करना, आवाज़ करना या बजाना। तो इस प्रकार से यूँ होवेगी सुरति उनको, इस प्रकार से उनको याद आएगी किसकी, सर्व गोपांगना को, सभी गोपांगना अर्थात सभी ग्वाल बालों की याद आएगी, ठीक है। जब तुम जा कर के बांस में के छिद्रों में बांसुरी जैसी ध्वन करोगी, तब उनको सभी गोपांगनाओं की याद आएगी, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो कैसी आवाज़, जो वंशी की श्रवण रुचि से, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात जो वंशी की ध्वनि के अत्यंत उत्कंठ अर्थात व्यग्न होती है, ठीक है। जो ध्वनि जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात जो ध्वनि सुन करके, ठीक है, श्रवण रुचि अर्थात कानों से सुन करके उनकी रुचि से अर्थात उनके आकर्षण से सभी दीर्घ अत्यंत ज़्यादा उत्कंठ व्याकुल हो जाती हैं, ऐसी गोपांगनाओं की याद आएगी, सूरत उनको हो जाएगी, ठीक है। कहती हैं कि अगर वो मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो जाकर के वहाँ के बांस के छिद्रों में उनको बांसुरी सा याद दिलाना, बांसुरी सा उनको बजाइएगा, ठीक है, जिससे उनको सभी गोपांगनाओं की याद आएगी। कैसी गोपांगनाएं, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से, जो गोपांगनाएं बंसी अर्थात बांसुरी की ध्वन को सुन करके अत्यंत ज़्यादा व्याकुल होती हैं, ऐसी गोपांगनाओं की कृष्ण को याद आएगी, ठीक है। आगे कहती हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्नि हो डुबाना। यों देना हे भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरावारी में बोरती है। आगे कहते हैं कि लाके किसी फूले कमल दल को
कृष्ण के सामने ले आना, ठीक है। और उसको थोड़ा थोड़ा करके, पूरा मत डुबाना, थोड़ा थोड़ा करके जल में व्यग्न हो के डुबाना, व्यग्न हो डुबाना, अर्थात व्याकुल हो करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डुबाना। तो यूँ देना, ऐसा करने से उनको क्या याद दिलाना है? यूँ देना हे भगिन, हे बहन, इस प्रकार से उनको ये जतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अर्थात एक कमल जैसी नेत्र वाली, ठीक है, एक अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल नयनों वाली आँखों को अपने विरह रूपी जल में इसी प्रकार से डुबो रही है, ठीक है। अपने विरह रूपी जो विरह वधुरा वार में बोलती है, जो विरह रूप से जल है उसमें अपने आप को, अपने कमल नेत्रों को वो डुबो रही है। आगे कहते हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। तो कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। तो धीरे धीरे लाना, वहन मीन्स उठा करके, ठीक है, नीप मीन्स होता है कदम का पुष्प, कोई कदम का पुष्प लाना उठा करके, और प्यारे के चरण द्रग के सामने डाल देना। कहाँ डालना? जो हमारे प्रीतम हैं, जो कृष्ण हैं, उनके चपल मीन्स चंचल, द्रग नेत्र के सामने डाल देना, उनके चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के जो पुष्प है, उस कदम के पुष्प को उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और इस प्रकार से ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। और हे बहन, उनको इस प्रकार से ये जतला देना, ये दिखला देना कि इसी प्रकार से, इसी कदम के वृक्ष से, कदम के पुष्प के जैसे आशंकित होकर के, शंका से युक्त होकर के, किस प्रकार से एक विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, मैं किस प्रकार से हमेशा रोमांचित होती हूँ, और विरह से व्याकुल होकर के किस प्रकार से मैं प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ, ठीक है। अगले पद में बताते हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। आगे कहती हैं, अगर वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, ठीक है, अगर वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। हे पवन, जिस प्रकार अगर वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का एक पत्ता लेना, ठीक है। जिस बिटप के नीचे बैठे हों, कौन? श्याम अर्थात कृष्ण जी, उसी का कोई पत्ता ला करके उनके पास में, किसके पास? नेत्रों के पास में ला करके उसको हिलाना, ठीक है, उसे छोड़ना नहीं, उसे धीरे धीरे हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार प्यारे को विदित करना अर्थात ज्ञात करना, कराना, और अपनी चतुराई से उनको दिखाना। किससे? मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा जो चिंता से व्याकुल चित्त है वो किस प्रकार से आशंकित होकर, क्लांत होकर के, परेशान होकर के किस प्रकार से कांप रहा है, इसको उनको विदित करना अर्थात उनको ये जाहिर करना। आगे कहती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कोई सूखी हुई जो बिल्कुल मलिन हो, अर्थात बिल्कुल दुखी हो, दुखी का मतलब सूखी हुई, बिल्कुल मुरझाई हुई, लतिका अर्थात डाल जो पृथ्वी पर पड़ी हो, धरा पे पड़ी हो, तो उसे तोहफाओं के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लतिका को आप ला करके कृष्ण के पैरों के पास में गिरा देना, और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और इस प्रकार से उनसे सीधे बता देना, सीधे जता देना कि आपके प्रेम से वंचित हो करके, आपके
को ना पा करके मैं किस प्रकार से मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, मैं किस प्रकार से अत्यंत मलिन अर्थात किस प्रकार से अत्यंत दुखित हूँ और प्रतिदिन सूखी जा रही हूँ अर्थात व्याकुल हो रही हूँ, कष्ट में जो है सूखती जा रही हूँ अर्थात परेशान हो रही हूँ। और अगला पद में संदेश देती हैं कि कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा हो। और अपनी व्यथा को आगे बढ़ाते हुए राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता, नवल तल का कोई नए वृक्ष का पत्ता जो पीला पड़ रहा हो, ठीक है, और उनको ये बताना है किस प्रकार से एक जो है आपके विरह में व्याकुल राधा का क्या हाल है, वो उनको इस प्रकार से बताना है। तो कोई अगर नया वृक्ष हो उसका पत्ता पीला पड़ रहा हो, क्योंकि पुराने वृक्ष का पत्ता पीला पड़ना आम बात है, लेकिन कोई नया वृक्ष जो बिल्कुल नया हो और उसके पेड़ का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो उसको लोग सोचेंगे कि ये क्यों पीला पड़ रहा। तो इसीलिए वो बताती हैं कि कोई पत्ता नवल तल का, कोई नए वृक्ष का पत्ता जो पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो कृष्ण के द्रग मीन्स नेत्र, युगल मीन्स दोनों नेत्रों के पास में ला कर के, ठीक है, तो प्यारे के द्रग युगल अर्थात तो हमारे प्रीतम के दोनों नेत्रों के सामने ला कर के उसे धीरे धीरे संभल रखना, उसको गिराना मत, उसको संभाल रखना और यों बताना, और उनको इस प्रकार से बता देना कि मैं किस प्रकार से इसी पत्ते के जैसे पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, किस प्रकार से मैं इसी पत्ते के वृक्ष के समान पत्ते के समान मैं दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही हूँ अर्थात दुखी होती जा रही हूँ, किस प्रकार से मैं दुखी हूँ। और अगला पद है कि यों इस प्रकार से, ठीक है, यों प्यारे को विदित करना करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से उनको ज्ञात कराना, विदित ज्ञात कराना करके करा करके सभी सर्व मेरे व्यथाएं कष्ट, मेरे कष्टों को उन्हें ज्ञात कराइएगा। और धीरे धीरे वाहन माने ला करके पाँव की धूलि लाना, ठीक है, तो धीरे धीरे अर्थात धीरे धीरे उनके पैरों की धूल मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हे पवन, अगर तू जरा सा चरण रज भी हमको ला करके ना दे सकेगी, चरणों की धूल भी ला करके हमको अगर ना दे सकेगी तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो हरे फिर मैं अपने कैसे चिंता से व्याकुल हृदय को, ठीक है, व्यथित चित्त को, चिंतित हृदय को, व्याकुल हृदय को किस प्रकार से बोध अर्थात धैर्य मैं दे पाऊंगी। अर्थात अगर तुम धूल भी ला करके नहीं दोगे उनके चरणों की तो मैं अपने व्यथित हृदय को किसी प्रकार से संभाल नहीं सकती हूँ, किसी प्रकार से धैर्य नहीं बता सकती हूँ। तो ये अंतिम है बच्चों कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी श्याम मान ले और चली जा। कहती हैं कि यदि अन्य बातें जो मैंने पीछे कहा वो यदि बातें आपको मेरी पूरी ना होती हों, यानी वो सारी बातें तुम ना कर पाओ, तो इतना तो ज़रूर करके आना, ठीक है, मेरी अन्य बातें हमारी, अगर अन्य बातें ना पूरी हों तो इतना ज़रूर करके आना, क्या, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। अगर सारी बातें ना पूरी हों तो मेरी इतनी सी विनती है, इसको ज़रूर मान ले और यहाँ से चली जा। कौन सी विनती? छू के प्यारे कमल पग को साथ आ जा, ठीक है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। उनके कृष्ण के प्यारे जो कमल पग हैं, जो उनके कमल पग हैं, उनको छू करके प्यार के साथ आप यहाँ पे आ जाना, यहीं पे आ जाना। और उनके चूँकि तुम पैर को स्पर्श करोगी
इसलिए जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं आपको ही अपने हृदय में लगा करके खुशी से जी पाऊंगी। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाओगे तो फिर मैं नहीं जी सकूंगी, ऐसा वो हवा से कहती हैं राधिका जी। तो बच्चों, ये आपका जो था ये प्रिय प्रवास खंड काव्य से जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा, बहुत सुंदर काव्य था। इसके लिए जो है आपको जो इस वीडियो में नहीं है, शुरुआत के कुछ छंद जो पहले वीडियो में बताए गए, अगर उनको नहीं देखें तो आप जो है जा कर के उनको देख लीजिएगा। पार्ट 1 में वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे व्याख्या जो है आपको बताई गई। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।